आदेश। जय महाकाल। साधको, क्या तुम्हारा घर रणभूमि बन चुका है? क्या तुम दिन रात मेहनत करते हो फिर भी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से लौट जाती है? याद रखना, तंत्र में धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है। और वो ऊर्जा वहीं रुकती है जहां शांति का वास हो। जहां कलह है, जहां मानसिक तनाव है, वहां साक्षात लक्ष्मी भी पैर नहीं रखती। लेकिन जब श्वेत वीर की सात्विक शक्ति तुम्हारे घर की सीमाओं को बांध देती है तो अशांति जलकर भस्म हो जाती है और लक्ष्मी खिंच चली जाती है। आज मैं श्वेत वीर साधना के दूसरे भाग में उस प्रचंड मंत्र और विधान का अनावरण करूंगा जो न केवल तुम्हारे मस्तिष्क को हिमालय जैसी शीतलता देगा बल्कि तुम्हारे जीवन में वैभव के द्वार भी खोल देगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लो, तंत्र और साधना कोई तमाशा नहीं है जो ज्ञान में यहां दे रहा हूं। उसका असली और गुप्त भाग, भाग 3 और 4 केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो पात्रता रखते हैं और मेरे YouTube परिवार के विशेष सदस्य मेंबर्स हैं। यदि तुम भी इस आध्यात्मिक यात्रा में गहराई तक उतरना चाहते हो और शक्ति का वास्तविक अनुभव करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनो। लिंक नीचे मिलेगा। साधकों, श्वेत वीर का मंत्र कोई साधारण अक्षरों का मेल नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस सफेद रश्मि का संपादन है जो सीधे तुम्हारे आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है। इस मंत्र की ध्वनि में वो कंपन है जो तुम्हारे घर के वातावरण में व्याप्त नकारात्मक तरंगों को काट देता है। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे आसपास एक श्वेत कवच का निर्माण होता है। ये कवच बाहरी बाधाओं को रोकता है और भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है। मंत्र का सही स्वर और लय ही वो चाबी है जिससे वीर की शक्ति जागृत होती है। तंत्रशास्त्र कहता है कि अशांत मन कभी भी धन को संभाल नहीं सकता। श्वेतवीर सबसे पहले साधक के मन को शून्य करते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और तुम सही दिशा में कर्म करते हो। लक्ष्मी का चंचला स्वभाव श्वेतवीर की स्थिरता के आगे झुक जाता है। इस साधना के प्रभाव से घर के कलह समाप्त होते हैं और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। जहां प्रेम और शांति है वहां श्री लक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का शुद्ध संतुलन है। श्वेतवीर की साधना में सुगंध का बहुत बड़ा महत्व है। वीर को मोगरे और भीमसेनी कपूर की गंध अत्यंत प्रिय है। साधना के समय जब तुम शुद्ध कपूर जलाते हो तो वो वहां हवा में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक विचार तरंगों को नष्ट कर देता है। मोगरे के पुष्पों की खुशबू वीर के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। सफेद गाय के घी का दीपक जब प्रज्वलित होता है तो उसकी लौ से निकलने वाली ऊर्जा साधक की ऑरा को शुद्ध करती है। ये सामग्रियां केवल दिखावा नहीं बल्कि वीर की सात्विक शक्ति को आकर्षित करने के लिए एक चुंबक है। इस साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त या निशीथ काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। श्वेतवीर की पूजा में सफेद चंदन की माला या स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। साधक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। मंत्र जप करते समय यह ध्यान रहे कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ती है तुम्हें अपने हृदय में एक शीतलता महसूस होगी। यदि जप के दौरान तुम्हें सफेद प्रकाश की झलक दिखे तो डरो मत, वह वीर की उपस्थिति का संकेत है। जब मंत्र सिद्ध होने की अवस्था में आता है तब साधक को वीर के सामने अपनी कामना रखनी होती है। अघोर पंथ में हम मांगते नहीं, हम आदेश और प्रार्थना का संतुलन रखते हैं। श्वेत वीर से धन मांगना स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए संसाधन मांगना है। वीर की कृपा से साधक को ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। रुका हुआ धन वापस आने लगता है और व्यापार में उन्नति होती है। लेकिन याद रहे, यदि तुम इस धन का दुरुपयोग अनैतिक कार्यों में करोगे तो श्वेतवीर की शक्ति क्षण भर में गायब हो जाएगी। इसको ऐसे समझो जैसे एक रेडियो होता है।
यदि रेडियो के अंदर बहुत सारा शोर आ रहा हो तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें मधुर संगीत सुनाई नहीं देगा। तुम्हें पहले उस शोर को खत्म करना होगा और रेडियो की जो सुई होती है उसको सही फ्रिक्वेंसी पर सेट करना होगा। जैसे ही सुर खत्म होता है और ट्यूनिंग सही होती है, संगीत अपने आप बजने लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन वो रेडियो है और जो अशांति फैली हुई है, जो शोर है, वो पता क्या है? वो वही है अशांति। यानी तुम्हारा मन रेडियो है और शांति वो शोर है। श्वेत वीर का जो मंत्र है वो ट्यूनिंग है, जो शोर को खत्म करता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन से अशांति का सुर खत्म होता है, लक्ष्मी और सुख का संगीत तुम्हारे जीवन में अपने आप गूंजने लगता है। तुम्हें संगीत को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हवा में पहले से ही है, बस तुम्हें खुद को उसके लायक बनाना पड़ता है। आज जो मैंने बताया वो केवल एक इशारा था। जो इस संकेत को समझ गया वो पार उतर गया। यदि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यदि तुम अघोर वीर बनकर अपनी ऊर्जा को सिद्ध करना चाहते हो तो अभी चैनल के विशेष सदस्य बनो और उन गुप्त विधियों तक पहुंच बनाओ जो दुनिया से छिपाई गई है। महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। अपनी शक्ति को पहचानो। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।